अंक विद्या के नाम से जानते हैं। इसके सहायता से हम लोग अगर कोई चीज़ अगर लॉस्ट हो गया होता है, खो गया होता है, तो हम लोग उसे पता कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे खोया है। जैसे कि हम लोग अभी जानेंगे, उसका जो तरीका एक होता है वो मैं बता रहा हूँ। ये सेफेरियन जो कि अपनी पुस्तक का वाला अपने नंबर्स में ये लिखा है। इसके तहत जैसे प्रश्न करने वाले जातक से अगर जो प्रश्न करने आए हैं उनको 1 से 108 के बीच में कोई नंबर चुनने के लिए कहा जाता है, और जो वो नंबर चुनते हैं 1 से 108 के बीच में, आप उसे 9 से भाग दें। जो शेषफल बचता है, जो भी नंबर आएगा, अगर वो स्वाभाविक है 9 से भाग देंगे तो 1 से 9 के बीच में ही वो नंबर आएगा। तो जो नंबर आता है आपका शेषफल में, वो नंबर आप जो सामने आप देख रहे होंगे चार्ट, उसके हिसाब से आप वो नंबर से मैच करेंगे तो वो खोई हुई चीज़ आपको उसके आसपास मिलेगी। जैसे अगर किन्हीं से आपने पूछा जातक से कि 1 से 108 के बीच में कोई नंबर चुने और उन्होंने 83 सपोज कहा है एग्जाम्पल के तौर पे, आप उन्हें 9 से भाग दें तो उसका जो शेषफल 2 आता है, यानी 2 अंक चंद्रमा का है। यानी जो अंक 2 आता है आप उसके बारे में उन्हें कह सकते हैं कि वस्तु उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण में है, पानी के पास, रसोई में या किसी तरह तरल पदार्थ के पास हो सकती है, या चूंकि अंक 2 चंद्रमा का है तो किसी स्त्री के पास होने की भी आशा हो सकती है। इसी तरह अंक 1 से अंक 9 तक के लिए सारा इसमें विवरण दिया गया है, आप देख सकते हैं उसे। अगर अंक 1 आता है शेषफल तो वस्तु पूर्व दिशा में हो सकती है, किसी ऊंचे स्थान पे, अलमारी के ऊपर, रोशनी वाली जगह पे हो सकती है। अंक 3 के लिए वस्तु नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है, ईशान कोण में हो सकती है, पूजा घर, पुस्तकालय, धार्मिक स्थान के आसपास। अंक 4 के लिए वस्तु दक्षिण पश्चिम में, अंक 5 के लिए उत्तर दिशा में, अंक 6 के लिए दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में हो सकती है। अंक 7 के लिए वस्तु घर के बाहर किसी अनजान जगह पे है या सीढ़ी के नीचे भी हो सकती है। अंक 8 के लिए वस्तु दक्षिण दिशा में हो सकती है, कबाड़, लोहे का सामान या किसी भारी वस्तु के पीछे छिपी हो सकती है। और अंक 9 के लिए वस्तु अग्नि या हीटिंग उपकरण के पास हो सकती है, किचन, बिजली के बोर्ड आसपास ऐसी जगह में हो सकती है। तो आप इस तरह से आप उस चीज को जान सकते हैं कि अगर कोई भी चीज अगर आपकी खो गई हो तो कहाँ हो सकती है। कुछ और भी इसमें डिटेल्स है, अगर आप लोग अपने कभी कोई इस तरह की घटना होती है तो आप खुद से भी ये चीज़ जान सकते हैं। बट ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये किसी के टेस्ट या उनका जांच करने के लिए ना लें। ये अपने मन में वो धारणा रखें कि सही में उनका खो गया है। तो चूंकि आप मन में जब पॉजिटिव चीज़ लेके जब कोई चीज़ पूछते हैं तो यूनिवर्स के साथ वो अलाइन होता है। तो आप भी इस चीज़ के ट्राई करें और देखें, ये बहुत ही बेनिफिशियल विद्या है, प्रश्न अंक विद्या। आप इसे देखें, समझें, और अगर कुछ चीज़ अगर खो जाती है आपके रिश्तेदार की तो आप उसके मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।